नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राजकोट की घटना के बाद वलसाड में मॉल मालिकों में हिलचाल। 1 साल से बंद एक्सपायरी डेट की आग की बोतलें रिफिलिंग के लिए जाती हुई दिखी। वलसाड स्थित मॉल में चल रहे गेम जोन में तंत्र ने ट्रैकिंग की। सिलवासा मसाट सन प्लास्टिक में ऑपरेटर की तबीयत बिगड़ते हुई मौत। कंपनी से मुआवजा देने की मांग के साथ रिश्तेदारों ने मृतक के शव को लेने से इनकार किया। पारड़ी खड़की हाईवे पर 8 कारें, एक पिकअप टेम्पो समेत 9 गाड़ियां एक के बाद एक टकरा गई। हादसे की सूचना के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और ट्रैफिक को नियंत्रित किया। एक वाहन ने स्टीयरिंग पर नियंत्रण खो दिया और अचानक ब्रेक लगा दिया, जिससे 8 कारों को नुकसान हुआ, जबकि सभी का बचाव हुआ है। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राजकोट की घटना के बाद वलसाड में मॉल मालिकों में हिलचाल देखी गई है। जी हां, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगी कि वलसाड स्थित मॉल में चल रहे गेम जोन में तंत्र द्वारा ट्रैकिंग की गई। राजकोट की घटना के बाद वलसाड में मॉल मालिकों ने सफाई की जगह प्रशासन ने जांच शुरू की, जब 1 साल से बंद हालत में एक्सपायरी डेट वाले फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर रिफिलिंग के लिए जाते हुए नजर आए थे और वलसाड में स्थित मॉल में चल रहे गेम जोन में प्रशासन द्वारा जांच की गई थी। तीथल रोड पर स्थित एम स्क्वायर मॉल में चल रहा गेम जोन बंद था, लेकिन फायर और नगर पालिका की टीम को देखते हुए मॉल मालिकों ने आग लगने पर कुआं खोदने की तरह काम किया। पालिका की टीम को देखकर मॉल मालिकों ने 1 साल से फायर सेफ्टी उपकरणों की रिफिलिंग नहीं की थी, जो जांच के दौरान नजर आए थे। मॉल में होटल और क्लासेस सहित गेम जोन है और छुट्टी के दिनों में बड़ी संख्या में लोग मॉल में आते हैं। लोगों की जान के साथ खेल रहे मॉल मालिकों के खिलाफ भी कदम उठाने चाहिए। ये अब बेहद जरूरी हो गया है। गई काले 25 महीना रोज राजकोट में जे टीआरपी मॉल में दुर्घटना घटी एना द्वारा આપણે સરકાર દ્વારા જે વલસાડમાં ચકાસણી કરવામાં આવેલ છે, વલસાડ ચીફ ઓફિસર સાહેબ દ્વારા જે અમને સૂચના આપેલી એ સૂચના દ્વારા અમે આ મોલમાં ચેકિંગ કરેલું છે। ચેકિંગ દરમિયાન એક્ઝિટ નથી, ફાયરના ઇક્વિપમેન્ટ નથી, પછી અત્યારે બંધ રાખવાનું કીધેલ છે। અત્યારે એક્ઝિટ નથી એટલે એક્ઝિટ હોવું ફરજિયાત છે। જો એક્ઝિટ હોય તો દરવાજા આગળ જ કંઈ થાય તો એક્ઝિટ હોવું ફરજિયાત છે। ફાયરના 2 એક્સટિંગ્યુશર હતા, પૂરતા સાધનો નથી ફાયરના। પ્લાસ્ટિકની વસ્તુ છે, પછી ઇલેક્ટ્રિક છે થોડી, વગેરે વસ્તુ છે અંદર। सिलवासा मसाट सन प्लास्टिक कंपनी में ऑपरेटर की तबीयत बिगड़ते उनकी मौत हो गई। अनिल यादव ने लगभग 10 वर्षों तक सिलवासा मसाट सन प्लास्टिक कंपनी में ऑपरेटर के रूप में काम किया। नियमानुसार शुक्रवार को वह अपने कमरे से काम पर गए थे। शाम 7 बजे उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्होंने तुरंत ही अपने सहकर्मियों को कंपनी के कर्मचारियों को सूचित किया। तब 26 मई 2024 को सुबह 5 बजे अनिल यादव की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। कहा जा रहा है कि अनिल यादव की उम्र 40 वर्ष थी। ये भी कहा जा रहा है कि अनिल यादव बिहार से काम करने आए थे। वह सूर्य प्लास्टिक कंपनी में वर्षों से काम कर रहे थे और ये भी कहा गया है कि अनिल यादव की 4 बेटियां और 1 बेटा है। अनिल यादव की बेटी की शादी 6 जून को थी, लेकिन वे शादी से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। कंपनी के मैनेजर ने पूछताछ की और कंपनी के एचआर मैनेजर ने परिवारजनों को बताया कि 50,000 से 60,000 रुपए दिए जाएंगे। परिवारजनों ने कहा कि अनिल यादव के मृतदेह को तभी लिया जाएगा जब तक 10 लाख से 15 लाख रुपए नहीं देंगे। कंपनी और परिवारजनों के बीच काफी झगड़ा चल रहा था, इसलिए पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। इस मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है। अनिल यादव का तबीयत कब बिगड़ी थी? अनिल यादव परसों शुक्रवार का क्या हुआ था? तबीयत खराब हो गया। तो यहाँ से एम्बुलेंस में लेके गए थे या अपनी गाड़ी से? कंपनी लेके गया था। कैसे मर गया? क्या मालूम कैसे मर गया। क्या वैक्सीन लगवाया था? वैक्सीन मालूम नहीं है, कुछ मालूम नहीं। यहाँ पे कितने बजे ऐसा हुआ? इधर कुछ हुआ ही नहीं, मतलब इधर तबीयत खराब हो गया। यहीं पे तबीयत खराब हो रहा था। वो कंपनी से था क्या फिर कॉन्ट्रैक्ट से? ये भी मालूम नहीं, उसको पूछना पड़ेगा। मैं नाइट में था। नाइट में उस दिन
ऐसे कितने साल से यहाँ पे काम करता होगा अंदाज से? अगर अब मेरे को तो अभी क्या है 1.5 साल हुआ है, इतना पता नहीं कितना साल हुआ है, कैसे हुआ, रात में ही हुआ तो पूछा ही नहीं क्या है। तो ऐसे कितना शिफ्ट ये कंपनी चलती है? कंपनी 8 घंटा 8 घंटा में, यानी कि 3 शिफ्ट चलती है। तो यहाँ मैनेजर कौन है, यहाँ का इंचार्ज? इनका सेट सब सेट देखिए। सेट देखता है। तो ऐसे वो कॉन्ट्रैक्ट में था या फिर कंपनी से था? वही तो मालूम नहीं अभी। आप लोग कॉन्ट्रैक्ट में हैं? हम लोग का अलग कॉन्ट्रैक्ट हैं? अलग रहता है कॉन्ट्रैक्ट। अलग अलग कितने कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ? 2 कॉन्ट्रैक्ट। 2 कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्टर कौन कौन है? मोरिया है, मौर्या और दूसरा दूसरा जैसवाल। जयेश में। तो यहाँ पे अभी कौन है, किससे मिल सकता है? दूसरों का गेट जो है अभी ये घटना बनी है सन प्लास्टिक कंपनी मसाड में अनिल यादव के साथ, कैसी ये मौत हुई है इसकी? ये अनिल यादव, मैं भूषण यादव, भूषण रामदेव यादव मेरे गांव के ही हैं, मेरे गांव के बाजू का है अनिल यादव। ये 15 साल से सन प्लास्टिक में काम कर रहा था। ये बंदे ने डिप्टी गया, अभी डिप्टी गया, उसको अटेंडम कुछ ऐसा चक्कर बक्कर आया तो गिर गया। कंपनी वाले ने इसको कॉटेज सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। भर्ती किया तो भी उसका रिलेशन वाले को कुछ नहीं बताया, और ये अनिल यादव को डेट भी हो गया तो भी कुछ नहीं बताया। वो लास्ट में जब बॉडी देने की बारी आया तो बता रहा है कि तुम्हारा आदमी ने ऑफ कर दिया। तो अनिल यादव अभी गांव जाने वाले थे, उनका टिकट भी है एक्चुअली। उनका क्या है, 4 लड़की है। एक लड़की को शादी करने में हमारे समाज में 10 से 20 लाख लगता है, पर वो शादी रखा था, उसका डेट भी है। वो शादी में 6 तारीख को जाने वाले थे गांव, 6 तारीख को शादी था, पर इसका तो डेट हो गया। वो शादी रखा है, तो 10 से 20 लाख खर्चा है, और वो आदमी अभी चले गए, ऑन ड्यूटी में गए हैं। पर अच्छा, तो कंपनी जब वा- एडमिट कराया तब कंपनी नहीं बताया था परिवार को, किसी को? किसी को नहीं बताया, परिवार वाले को किसी को नहीं बताया। हम्म, अभी क्या, जब डेट कर गया तो हाँ। बता रहा है हाँ कि अनिल यादव ने डेट कर गया। हाँ। तो हम लोग आए। अच्छा। हम लोग तो यहाँ करीब बोले जाए तो 1000 से 2000 लोग हैं, उनका रिलेटिव में ही है। पर हम लोग को जब मालूम पड़ा तो आए हैं, तो यहाँ देखते हैं तो वो तो डेट कर गया। कंपनी क्या बोलती है, उसका मुआवजा कुछ दे रही है? कंपनी ये बोल रही है कि हम यहाँ जलाओगे तो 10 से 20 हज़ार जो होगा वो देंगे, अगर गांव ले के जाओगे जो खर्चा आएगा मतलब 50 से 70 हज़ार देंगे। पारड़ी खड़की हाईवे पर 8 कार, एक पिकअप टेम्पो समेत 9 गाड़ियां एक के बाद एक टकरा गई होने की खबर सामने आई है। पारड़ी हाईवे पर रेमंड कंपनी के पुराने गेट के पास रात के लगभग 8:30 बजे वापी से वलसाड की ओर जाते समय खड़की हाईवे ब्रिज से उतरते समय एक कार ने अचानक ब्रेक लगाया, जिससे पीछे आ रही 8 कारों और एक पिकअप टेम्पो सहित 9 वाहनों ने एक दूसरे से टकराते हुए दुर्घटना का कारण बना। इस घटना के कारण हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई थी। इस दुर्घटना की जानकारी पारड़ी पुलिस स्टेशन के पीआई जीआर गढ़वी की टीम को मिली, जो खड़की हाईवे पर पेट्रोलिंग कर रहे थे, इसलिए वे तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और यातायात को नियंत्रित किया। दुर्घटना में एक कार ने अगली कार को अचानक ब्रेक लगाने या स्टीयरिंग से नियंत्रण खोने के कारण टक्कर मारी, जिसमें 8 कारें और एक पिकअप टेम्पो शामिल थे, जो एक के पीछे एक जा रहे थे, और 8 कारों की टक्कर से दुर्घटना में नुकसान हुआ। हालांकि इस दुर्घटना में कार में सवार यात्रियों और चालकों का बचाव हो गया था। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को साइड पर करके यातायात को खोल दिया था। दुर्घटना के बारे में कोई शिकायत नहीं की गई थी, ऐसा पुलिस सूत्रों से पता चला है। धर्मपुर के नानी वहियाल गांव में 50 फुट गहरे कुएं में राष्ट्रीय पक्षी मोर गिर गया था, जिसे वन विभाग और रेस्क्यू टीम ने बचाया। धर्मपुर वन विभाग रेंज के नानी वहियाल स्कूल के फलिया के निवासी जयेश भाई पटेल के खेत में एक 50 फुट गहरे पानी वाले कुएं में एक भारतीय मोर, जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, किसी कारणवश गिर गया था। इसे देखते ही जयेश भाई पटेल ने धर्मपुर वन विभाग के आरएफओ हिरेन भाई पटेल और वन कर्मी योगेश भाई देशमुख को सूचित किया, जिन्होंने नवसारी धर्मपुर कपराड़ा के वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू ट्रस्ट के रेस्क्यूअर मुकेश वायड
और दर्शन पटेल के साथ मिलकर मोर को बचाने के लिए कठिन प्रयास किया। उन्होंने प्लास्टिक की क्रेट और रस्सी का उपयोग करके कुएं में उतरकर मोर को बाहर निकाला और उसे वन क्षेत्र में सुरक्षित छोड़ दिया। वापी जीआईडीसी में एआईएम केमिकल कंपनी में टैंक का वाल्व टूटने से कंपनी परिसर में एसिड का रिसाव हो गया। वापी जीआईडीसी में स्थित एआईएम केमिकल कंपनी परिसर में एसिड का रिसाव हुआ। जीआईडीसी के थर्ड फेज में प्लॉट नंबर 1401-3 में स्थित एआईएम केमिकल कंपनी में एसिड से भरे टैंक का वाल्व टूट गया, जिससे टैंक में मौजूद एसिड कंपनी परिसर में बह गया। हालांकि जब एसिड जमीन से संपर्क में आया तो उसके आसपास काम कर रहे कर्मचारियों की नाक में तीव्र गंध आने लगी। एसिड कंपनी परिसर में फैल गया और कुछ एसिड कंपनी के बाहर भी निकल गया। कंपनी के गेट के सामने एसिड के गड्ढे बन गए और नजदीकी गटर लाइन में भी एसिड बहता देखा गया। बहे हुए एसिड पर कंपनी के संचालकों ने चूना डालकर उसकी अम्लता को सामान्य किया। इस घटना के बारे में VIA और VGEL को सूचित किया गया। एसिड रिसाव की घटना में किसी भी प्रकार की जानहानि या गैस लीकेज की कोई घटना नहीं हुई। हालांकि इस घटना को एक आकस्मिक घटना माना जा रहा है और GPCB ने भी स्थल का दौरा किया और आगे की जांच शुरू की। उल्लेखनीय है कि वापी जीआईडीसी में ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। हर बार कर्मचारियों की सुरक्षा के सवाल उठते हैं। इस घटना के दौरान भी कंपनी के संचालकों ने कर्मचारियों की सुरक्षा का ध्यान रखा था और उन्हें पूर्ण सुरक्षा उपकरण प्रदान किए थे। संबंधित संस्था के अधिकारियों द्वारा इस पर जांच करना जरूरी है। उदवाड़ा ग्राम पंचायत द्वारा तालाब के पास पंचवटी गार्डन का विकास किया गया और बड़ा दस्तूर जी के हाथों गार्डन का उद्घाटन किया गया। पारडी तालुका के उदवाड़ा गांव में ग्राम पंचायत द्वारा तालाब के पास पंचवटी गार्डन का उद्घाटन किया गया। बच्चों के खेलने और वरिष्ठ नागरिकों के बैठने की सुविधा के साथ परिवार के आनंद के लिए गार्डन का विकास किया गया। जिस पंचवटी गार्डन का उद्घाटन पारसी समाज के धर्मगुरु वड़ा दस्तूर खुर्शेद केकोबाद दस्तूर के आशीर्वाद से सरपंच धर्मेंद्र उर्फ राजू भाई पटेल, पंचायत के सदस्य, ग्रामवासियों की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर सरपंच धर्मेंद्र भाई ने बताया कि ये 20 वर्ष पुराना गार्डन रख रखाव की कमी के कारण खराब हो गया था, लेकिन अब दानदाताओं के सहयोग से इस पंचवटी गार्डन का विकास कर बच्चों के खेलने के लिए खेल के साधन लगाए गए हैं। परिवार, वरिष्ठ नागरिक सुबह शाम आनंद ले सके, इसके लिए बेंच लगाए गए हैं। तब से इस गार्डन की देखभाल की जिम्मेदारी सभी की है। उदवाड़ा गांव की इस शाखा को खोलने से ग्रामवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई, जिसके साथ ही 36 एकड़ के तालाब के चारों ओर फलदार पेड़ लगाए जाएंगे, ऐसा सरपंच ने बताया। इस अवसर पर वड़ा दस्तूर जी, सरपंच धर्मेंद्र उर्फ राजू पटेल, उप सरपंच सरोज ईरानी, तालुका पंचायत सदस्य जिज्ञासा बेन, विजय भाई पटेल, मीनू भाई परबिया, फिली साहब, मालकम भाई, पंचायत के सदस्य और ग्रामवासियों ने भाग लिया। આજે ઘણી ખુશાલી ભરી એક લાગણી ઉજવે છે કે આપણે આ લીલોતરી જેને ગામનું હાટ કહીએ તેવી જગ્યાએ આપણે ઉદ્ઘાટન કીધું, જ્યાં આગળ એક ખૂબસૂરત ગાર્ડન બગીચો બનાવ્યો। સરપંચ સાહેબે ખૂબ મહેનત કરી છે અને ગામના સગલા વડીલોએ એમાં પોતે ફાળો આપ્યો છે અને આ ભવિષ્યની બચ્ચાઓને ખાતર જે સ્વાસ્થ્ય જગા હોય તો આ જગા પર તમે પધારીને એનો આનંદ લઈ શકો છો અને આ જગાને મેન્ટેન કરવાનું સહેલું કામ નથી, પણ તે ગ્રામ પંચાયતે જે પ્રમાણે કેમેરા લગાવ્યા છે, જે પ્રમાણે ક્લીન એન્ડ ગ્રીને ડસ્ટબિન મૂક્યા છે, એ સર્વથી મને હું આશા રાખું છું કે આ ગાર્ડન એક ઘણું ખૂબસૂરત ગાર્ડન અને બ્યુટીફુલ ગાર્ડન આપણા બધા ગામોની વચ્ચે આપણું એક ગાર્ડન સૌથી સરસ ઉદવાડા ગામનું ગાર્ડન અને તલાવ રહેશે। આજે ઉદવાડા ગામનો જે પંચવટી ગાર્ડન હતો પેલા, આજથી 20 વર્ષ પહેલા એ પંચવટી ગાર્ડન 2002 થી 5ના સમયગાળામાં બનેલો અને એ ગાર્ડનને થોડું મેન્ટેનના અભાવે નથી શકી શકો, પણ એને જો અમે ડેવલપ કરીને આજે એવું સરસ મજાનું ઉદવાડા ગામનું એક નાક કહેવાય કે પાડી તાલુકાનો એક સારો એક ગાર્ડન ગામડા ખાતે બન્યો છે। એમાં મને મારા ગ્રામ પંચાયતના તમામ ગામજનો, ગ્રામ પંચાયત સદસ્યશ્રીઓ અને ડોનેટરો ખાસ કરીને એમને ખૂબ ફાળો આપ્યો છે અને એટલે જ કીધું છે કે આ ગાર્ડન જે બન્યો છે આપણા ગામ માટે બન્યો છે, એને સાચવવાની જવાબદારી તમામ અમારા ગામજનોની છે।
હું તો કદાચ સત્તા પર 2 વર્ષ છે, પછી રહું કે નહીં રહું, પણ જે કોઈ આગલો સરપંચ આવે કે જે બોડી આવે, કોઈએ પણ આ ગાર્ડન ચોક્કસ સાચવવા જોઈએ, જેથી કરીને ભવિષ્યમાં જે આપણા નાના બચ્ચા છે, અમારા બચ્ચા તો મોટા છે, અમારા તો મારા છોકરાના છોકરા થશે, એ લોકો ચોક્કસપણે અહીં આવીને હસી મજાક કરીને રમશે અને પોતાનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહે એવી હું અપેક્ષા રાખીશ. અને તમામ ગામજનોને હું અભિનંદન આપું કે આજે લોકાર્પણમાં જે આટલી મોટી સંખ્યામાં ગામજનો આવીને જે આનંદ માણ્યો એ બદલ ગામજનોનો આભાર માનું છું. અને સાથે સાથે આ બાગમાં જે મને ડોનેટ કર્યું છે, માલકમભાઈની વાત કરું, ફીલીભાઈની વાત કરું, એક પરસી બાવાજી છે અને બીજા પણ 2-4 પારસી લોકો જે આ ગાર્ડનમાં હજુ પણ ડેવલપ કરવા માટે અમને દાન આપવાના જ છે. તો ચોક્કસપણે આ ગાર્ડન હજુ તળાવના ફરતે અમે કમસે કમ 500-700 ઝાડો જે રોપવાના છે, એમાં ફક્ત શું હોય કે બદામ છે, વાંજળી છે, એવા ઝાડો રોપવાના છે એની ફરતે, કેમ કે અમારું 36 એકરનું પહોળું તળાવ છે. જો ખાસા ઝાડો રોપાશે, એ ઝાડો જે પક્ષીઓ છે, ખિસકોલી છે, એવાને પણ ફ્રૂટ ખાવા મળે, એ આયોજન કરીને આ ચોમાસું પછીમાં ગાર્ડન બનાવશે. समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। राजकोट की घटना के बाद वलसाड में मॉल मालिकों में हिलचाल। 1 साल से बंद एक्सपायरी डेट की आग की बोतलें रिफिलिंग के लिए जाती हुई दिखी। वलसाड स्थित मॉल में चल रहे गेम जोन में तंत्र ने ट्रैकिंग की। सिलवासा मसाड सन प्लास्टिक में ऑपरेटर की तबीयत बिगड़ते हुई मौत। कंपनी से मुआवजा देने की मांग के साथ रिश्तेदारों ने मृतक के शव को लेने से इनकार किया। पारड़ी खड़की हाईवे पर 8 कारें, एक पिकअप टेम्पो समेत 9 गाड़ियां एक के बाद एक टकरा गई। हादसे की सूचना के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और ट्रैफिक को नियंत्रित किया। एक वाहन ने स्टीयरिंग पर नियंत्रण खो दिया और अचानक ब्रेक लगा दिया, जिससे 8 कारों को नुकसान हुआ, जबकि सभी का बचाव हुआ है। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए तमन न्यूज़। नमस्कार।